क्या नाम है आपका? जावेद जावेद। कहाँ से आए हो जावेद? जहांगीरपुरी हाँ, जहांगीरपुरी। अच्छा। तो कैसे देखते हो आयुष मलिक वाला? थोड़ा देर आइए, धूप हो रही है, आ जाइए। सुना अभी आपने सबसे बात करी, आयुष मलिक नाम का एक लड़का मोहम्मद अली हो गया शामली का, तो कैसे देखते हो इस पूरे मामले को? एक हमारा मुस्लिम में एक लड़का था, वो सुनने वाला हिंदू धर्म अपना है, उस बारे में आप क्या बोलना मुझे बताइए, मुझे पता ही नहीं है। उसका नाम याद नहीं आ रहा। अब आपको ही नाम याद नहीं है तो क्या? मैं भूल रहा हूँ। तो भाई जिसको जो धर्म पसंद आया वो उस पर जा सही करा उस लड़के ने, अगर हिंदू में गया वो। तो उसकी मर्जी है ना। तुम्हारी मर्जी आप क्या मानते हो? तुम्हारी मर्जी के हिसाब से तुम मुस्लिम बन सकते हो, तो तुम हिंदू में हो, मैं जबरदस्ती करूँगा थोड़ी ना भाई तुम मुसलमान बन जाओ, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम क्या बनना चाहोगे। ठीक है भाई, कोई मजहब नहीं बोलता भाई आ जाओ मेरे धर्म में आ जाओ, जो बनना चाहता है अपने उस पर बनता है। ठीक है, तो उस पर कोई जबरदस्ती नहीं। और जो माँ बाप का दिल दुखा कर आया हो उसका क्या? जो माँ बाप का दिल दुखा के आया भाई उसके बारे में क्या बोल सकता हूँ। वो दिखा के तो आया ही है, उसके माँ बाप कह रहे हैं कि भाई पूरा घर परिवार बर्बाद कर दिया इस लड़के ने। माँ रो रही है, बाप रो रहा है, बहनें रो रही हैं, पूरा परिवार, मतलब एक धर्म के लिए उसने पूरे परिवार को ठुकरा दिया। कंटेंट इसके बेसिस पे करोगे, हिंदू मुसलमान के बेसिस पे या माँ बाप के बेस पर करेंगे। माँ बाप के बेस पे? माँ बाप का दिल दुखाना चाहिए कि के डेट में सुनो, मिडिल ईस्ट पे हमारे जो 3 जहाज उड़ा दिया गया है अमेरिका के वजह से, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? गलत किया? क्या गलत किया? अमेरिका ने बहुत गलत किया, बताइए। तो हमारे इंडिया के सरकार का राय क्या है उसके बारे में? सरकार का राय, सरकार का पक्ष थोड़ी रखने। पेट्रोल का प्रवक्ता दाम पेट्रोल का दाम इतना, सरकार के प्रवक्ता से पूछना, मैं सरकार का मैं तो प्रवक्ता वही पूछ रहा हूँ आपसे। प्रवक्ता पेट्रोल की दाम इतना हाई हो चुका है, उस पे मिलावट 70% आ रहा है, उसके मतलब बारे में आप क्या कह रहे बोलना हो चाहोगे? कि अगर कोई लड़का मुसलमान मैं से ये हिंदू कह रहा बन हूँ, गया, सुनो, उस वो पर मैं अपनी बात ना choice है, करूं, वो अपनी उस पर choice क्यों है। चॉइस है? वो अपनी choice चॉइस है, तुम्हारी लेकिन choice है। अगर ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि वो लव एंगल में पड़ा हुआ है, उस पर किसी तरह का प्रेशर तो नहीं था। तुम्हारी भी चॉइस है, मैं क्या कह रहा हूँ, तुम किसी धर्म में जाओगे तुम्हारी चॉइस है, मैं उस पर क्या रोक टोक कर सकता हूँ। हमारे धर्म लेकिन के माँ बाप का धर्म में अधिकार, जा रहे माँ बाप का अधिकार अपने बच्चे पर जिंदगी भर होता है। हाँ, माँ बाप का अधिकार अपने बच्चे पर जिंदगी भर होता अभी अनाथ आश्रम में छोड़ के आता माँ बाप को। है। अरे तो बच्चे छोड़ कर आते माँ बाप, तभी तो छोड़ के आते हैं। बच्चों को जिम्मेदारी आश्रम में निभानी छोड़ के आता माँ बाप को, चलो भाई बुढ़ा बुढ़ी हो गया छोड़ के आ जाओ माँ बाप को, वही है क्या? तो अनाथ आश्रम कर कर क्या टारगेट करना चाह रहे हो? क्या करना टारगेट नहीं, मैं बता रहा हूँ समझ आपको, नहीं पाया मैं थोड़ा। आपको बता रहा हूँ। तो अनाथ आश्रम में कौन ज्यादा मैं है ये बोल रहा हूँ, अरे हाँ मैं वही बोला, तभी पूछा आने से क्या टारगेट करना चाह रहे हो, बोलो ना वो चीज़। आप क्या बोलना चाहते हो, मैं वही हिसाब से बोल रहा मैं हूँ। ये बोल रहा हूँ कि माँ बाप का दिल दुखाना चाहिए कि नहीं दुखाना चाहिए? मैं तो कहता हूँ भाई नहीं है, क्यों? इस्लाम धर्म में सुनो सुनो, मेरे इस्लाम धर्म में ये कहता है माँ बाप का दिल दुखाना नहीं चाहिए, माँ बाप के पैर के नीचे जन्नत है, बस साफ सीधी बात। आ गए ना। तो अब उस आदमी तो माँ बाप का दिल दुखाया तो वो मुसलमान कैसे हुआ? अबे भाई ये लो फिर वही उस पे आ रहे हो। मैं एक चीज बार बार कह रहा हूँ भाई, उसकी चॉइस है ना, तो हमारी चॉइस नहीं है ना। बोल रहा हूँ आपसे, अब आप हैं, आप अपने माँ बाप का दिल दुखाकर अगर कोई काम कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है वो इस्लाम के खिलाफ है। नहीं है कि नहीं भैया? मुसलमान हो ना आप भी? गलत तो नहीं बोल रहा? इतना तो मैंने भी देखा है कि इस्लाम ये सिखाता है कि माँ बाप का। हर चीज का ये थोड़े कि कोई भी कुछ भी बोल देगा। क्या कहना चाह रहे हो आप मैं मुसलमान? ये बोल रहा हूँ कि उस व्यक्ति ने अपने माँ बाप का दिल दुखाया। क्या नाम है, आयुष मलिक ने, जो अब मोहम्मद अली हो गया। तो अभी आप मानते हो कि उसने, अब माँ बाप बहुत परेशान है, माँ बाप रो रहे हैं, आया उसने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाके। माँ बाप के मर्जी के खिलाफ कैसे चला गया भाई? माँ बाप चाहते ही नहीं कि ऐसा करे वो, माँ बाप चाहते ही नहीं ऐसा करे वो। जो अभी न्यूज़ पे जो वायरल हो रही है वीडियो, उसके बारे में कह रहे हो क्या आप? हाँ, वही वाली वायरल नहीं हो रही अब तो, वायरल क्या खबर बन चुकी है। तो हिंदू लड़के से शादी किया उसने? नहीं मुस्लिम लड़की से शादी करी है। हाँ, तो फिर क्या दिक्कत है इसमें? नहीं देखिए, शादी की बात नहीं। उसकी चॉइस है यार, कोई किसी धर्म, मेरे मुस्लिम लड़के हिंदू धर्म में जा रहा है ये इसके बारे में नहीं बोलेगा, काट के फेंक दे रहा है वो भी नहीं बोलेगा। ठीक है, उनकी चॉइस है, कोई भी किसी धर्म में जाता है उसकी चॉइस है, लेकिन एक कंटेंट किस पे बना है? हिंदू मुसलमान के बेसिस पे। लेकिन दूसरा सरकार इतनी महंगा पे जा रहा है वो नहीं बताएंगे, नहीं ये कंटेंट इस चीज पे बनेगा, इनके पास कंटेंट तो है ही नहीं। मैं बता रहा हूँ भाई, मेरे भी यार दोस्त जो है मीडिया में अब आप चाह रहे हैं कि अब बात ही ना करें तो नहीं होगा ना सर, अब बात तो करना पड़ेगा ना। क्यों नहीं करें बात, बताइए। इंडिया में एसआर हो रहा है, एसआर हो रहा है। सीमा हैदर जो आया है उसके बारे में क्या कहना चाहते भेजना चाहिए सी में। हो? वो तो पाकिस्तानी आतंकवादी है, देशद्रोही है, पाकिस्तानी जितने भी है सब देशद्रोही है। वो साला बम फोड़ के चले जाता है, जिम्मेदारी कौन लेगा सीमा हैदर का? ये बताओ ना भाई। हिंदू धर्म में आ गया भाई, कोई बात नहीं, सुनो वो हिंदू भाई के पास आ गया तो भाई वो ओके है, ठीक है। वो मुसलमान में आता, मुस्लिम धर्म में आता, मुसलमान लड़का शादी करता पाकिस्तानी में, क्या हंगामा होता? बिल्कुल सीमा हैदर वाली बात तो मैं बिल्कुल करेक्ट कहूँगा, बात बिल्कुल सही है। सीमा हैदर वाले मामले में पहले भी हम बोलते रहे हैं कि ये मामला
सोच समझ के डिसीजन होना चाहिए, हालांकि कभी कोई एक्शन सीमा हैदर पर हुआ नहीं। आप एक बार नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम भाई अब्दुल रहमान है। अब्दुल रहमान। कहाँ के रहने वाले हो अब्दुल? मैं भाई समस्तीपुर से। समस्तीपुर। वैसे दिल्ली में रहते हो। तो अभी जैसे माँ बाप वाली बात आई, तो आपने खुद ही बोला कि माँ बाप वाले इस्लाम भी नहीं सिखाता कि भाई माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाओ, है ना, नहीं सिखाता ना। तो अभी वो लड़का माँ बाप की मर्जी की तो खिलाफ ही गया। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ बस मुसलमानों से कि मुसलमान उसे मुसलमान मानेंगे कि नहीं मानेंगे? पहले हिंदू था मुस्लिम था ये बताओ? हिंदू था पहले, मुसलमान हो गया। पर माँ बाप की मर्जी के खिलाफ। मेरी बात सुनो, के बाद में माँ बाप की मर्जी के खिलाफ गया, जो भी गया, अब इस्लाम में आया, उसको इस्लाम उसको पसंद आया, उसको तरीका पसंद आया इस्लाम का, तो इस्लाम में आके वो हर चीज़ समझेगा। माँ बाप का दिल दुखाना सही है या गलत है? समझ रहे हो मेरे भाई? देखिए, ये तो कोई धर्म नहीं सिखाता खैर कि माँ बाप का अपमान करो, है ना। माँ बाप के हर धर्म में सिखाते हैं कि माँ बाप का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप के पैरों में स्वर्ग है, जन्नत है, जो भी है। प्यार किया, उसको लव स्टोरी पसंद है, उसने शादी किया, उसने इस्लाम कबूल कर लिया, अब इसमें क्या दिक्कत है? तुम मुझे ये बता दो। लव, वही देखिए लव वाली बात आ गई। कोई अपनी मर्जी से कर रहा है तब तो चलिए ठीक है, मर्जी वाली बात हम मानते हैं, 18 से ऊपर कर सकता है। लेकिन अगर कोई हाँ, औरतें भाग जा रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत गलत है, बहुत गलत है। फिर उसने तो प्यार किया, इस्लाम कबूल किया, तुम्हें क्यों बुरा लग रही है फिर? मुझे अरे अब इसमें भी प्रॉब्लम है कि बात भी ना करें, करो बात, है। किसने मना करा है? अब बुरा लगने वाली क्या बात है? उसका परिवार वहाँ पर पूरा खत्म हो गया, परिवार के बारे में कोई नहीं सोच रहा। आप इसी बात से खुश हो जा रहे हो कि आयुष मलिक, आयुष मलिक मोहम्मद, हाँ, तो बोलिए ना कि वो लड़का गलत है। आप ये भी तो नहीं बोल रहे लड़का। वो लड़का गलत कैसा हो गया, मुझे तो बता दो। ये भी नहीं, आप एक तरफ ये भी बोल रहे हो कि लड़के को समझना चाहिए, आप एक तरफ ये भी बोल रहे हो कि माँ बाप के पैरों में जन्नत होती है। वो लड़का अपने माँ बाप का दिल भी दुखा कर आया, आप ये भी नहीं बोल रहे कि वो लड़का गलत कर रहा है। हो गया मुसलमान, मोहम्मद अली हो गया वो मुसलमान। अब उसको समझ में आएगा माँ बाप की कदर, अब नहीं दुखाएगा वो। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मुसलमान है वो माँ बाप को मतलब बहुत सम्मान करता है, हिंदू नहीं करता? भाई सबके धर्म में सब अपने माँ बाप को सब समझता है मेरे भाई। क्या नाम है आपका? गाड़ी कहाँ है? क्या कह रहे? बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए ना। बोलिए जो बोल रहे थे। नहीं, आप बोलिए ना। बोलिए, नहीं, अब आप चुप हो गए। मैं तो यही कह रहा ना, मुसलमान करे तो लब जहाज, हिंदू मुसलमान, और हिंदू करे तो सब जायज है। गलत है, हैं? गलत है ना, मानोगे ना। सीमा हैदर जो आई हुई है उसका क्यों नहीं, मतलब उसका विरोध अभी भी आपने माना ना इस बात को कि हाँ ये सरकार की गलती। सीमा हैदर। हाँ, सीमा हैदर, बताओ। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ गलत है। और कैसे बिल्कुल बोल रहा हूँ, सीमा हैदर को वापस भेजना चाहिए, बिल्कुल भेजना चाहिए। उसका पैदा तो है ही नहीं, वहाँ से लेके आया, क्या पता मतलब कि जो आतंकवादी बन जाए। मैं बोल रहा हूँ कितनी बार मैंने बोला सीमा हैदर गलत है, सीमा हैदर गलत है। कहाँ बोल लिया? इसको लेके साइड हो जा। जा, क्यों? आप ऐसे बात नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूँ, बुला ले जिसे खड़ा हूँ मैं, जा बुला ले जिसे बुलाना। आप लड़ क्यों रहे? मैं तो आपसे आए भी नहीं आपके पास, सही बोलने लग रहा भाई को, वो जो असलियत होता है लड़ नहीं रहा आपसे, मैं यहाँ पे लड़ने नहीं आया किसी किससे से। बात करनी है? अरे करो, किससे बात मैं करनी तो है? नॉर्मल बात कर रहा हूँ। बात कर अपनी। हाँ? आप जबरदस्ती आके धमका रहे हैं बिना बात के यार। तो धमकी आप चलिए, अब कोई बात नहीं, आप काम करिए। चलिए देखिए, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि क्या कुछ होता है जब सच पूछा जाता है, और अगर बात पूछी जाती है। बात इनसे भी करी मैंने, ये तो मुझसे आकर नहीं लड़े, बात और लोगों से करी, मैं कोई मुझसे नहीं लड़ा। वो गलत थे कि नहीं थे? वो कह रहा है अगर तुम्हें जो बात करनी है, तुम्हारा कहने का तरीका मतलब कैसा क्या है ये बता दो मुझे। तरीका कैसा था उनका? तुम्हें उनका बुरा लगा? हाँ बिल्कुल लगा, क्यों लगा? तरीका गलत था। तरीका गलत था ना, लगता है हर किसी को बुरा भाई। अब देखो, आप अब सही का सही बोलो, गलत को गलत बोलो। आपने बोला सीमा हैदर वाला मामला मैं मानता हूँ गलत है, मैंने तो बोला सीमा हैदर गलत है। आप एक बार चेक करिएगा न्यूज़ 15 और खाली सीमा हैदर डालिएगा, उसमें सबसे ज़्यादा खिलाफ में वीडियो मिलेंगे आपको। मेरे इतने वीडियो मिलेंगे कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। ठीक है, तो जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। चलिए देखिए, फिलहाल काफ़ी सारे लोगों से बात कर ली है और बहुत से लोगों का मानना है कि आयुष मलिक ने गलत किया है, उसको माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए था, और बहुत से लोगों का मानना है कि उसने ठीक किया है। अगर वो अपनी मर्जी से किसी धर्म में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस किसी दबाव में नहीं होना चाहिए। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में फिर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।